थर्ड चैप्टर गोइंग टू स्टार्ट इंडेक्सेस एंड कीबोर्ड. ऑलरेडी हम लोग का फर्स्ट चैप्टर भी है कंप्लीटेड, हम लोग ने वीडियो अपलोड कर दिया है. सेकेंड चैप्टर थोड़ा बाद में करेंगे बिकॉज थोड़ा सा टफ चैप्टर है वो. पहले हम लोग सब इजी चैप्टर्स करेंगे. थर्ड चैप्टर पहले करेंगे, फोर्थ करेंगे, देन अगेन वी कम बैक व्हाट टू द सेकेंड चैप्टर, करेक्ट? बिकॉज दिस लेसन्स आर थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर वेरी स्मॉल चैप्टर्स है. उसके लिए भी रिक्वायर्ड वेरी लेस टाइम टू पुट अपलोड करने के लिए ना. लेकिन सेकेंड चैप्टर बहुत वेरी लेंथी चैप्टर, उसके लिए बहुत सारे थ्योरम्स है, बहुत सारा पैरेलल से प्रॉपर्टीज है. ये प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद देन वी आर गोइंग टू देन उसके बाद भी वी हैव टू सॉल्व द सम. तो पहले हम स्टडी थर्ड चैप्टर में स्टडी करेंगे व्हाट इंडेक्सेस. कीबोर्ड हम बाद में करेंगे. सी इंडेक्स में लॉज ऑफ इंडेक्सेस क्या है, पहले हम लोग स्टडी करने का लॉज क्या है. अगर लॉज आएगा तो ही हम लोग को सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज लॉज नहीं आएगा वी कैन नॉट सॉल्व द सम. सी फर्स्ट वन पहले क्या है, अगर मैं फ्रंट ए रेज टू बी ये ऐसा लिखा मैंने, इसको रीड कैसे करोगे, रीड कैसे रीड करना है इसको, ए रेज टू बी, ए रेज टू और बी, इस तरह से. ना इसमें ए क्या है, ए इज कॉल्ड बेस, जो नीचे नंबर रहेगा उसको बेस बोलते हैं, और बी इज कॉल्ड इंडेक्स, और वी कैन ऑल्सो कॉल व्हाट, पावर. जो ऊपर जो नंबर होगा इज कॉल्ड व्हाट, इंडेक्स, और वी कैन ऑल्सो कॉल व्हाट द पावर, करेक्ट? तो ये हम समझा हम लोग को ना. सेकेंड लॉ क्या है इसका, सी. अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, हम लोग मेन लॉ स्टार्ट करेंगे. सी समझो, ए इंटू ए, दोनों बेस सेम है, इधर पावर एन में, इधर पावर एन है. सी जब भी बेस सेम रहेगा, ए बेस सेम है और बीच में साइनों का मल्टीप्लिकेशन था, तो ऑलवेज क्या करना है हमको, इंडेक्स को या पावर को ऐड करना है. वी हैव टू ऐड द इंडेक्स एंड वो वी हैव टू ऐड द इंडेक्स और वी हैव टू ऐड द पावर. अभी एग्जाम सब में से करेंगे. एग्जाम्पल ले लो, समझो इधर लिखा मैंने 2 रेज टू 5 इंटू 2 रेज टू 4. ना बेस दोनों सेम है, 2 बेस सेम है, इसका आंसर रहेगा 2. इंडेक्स क्या है इसका, 5, इसका इंडेक्स क्या है, 4. तो ये 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 5 प्लस 4 कितना हो गया, 9. सो 9 इज द आंसर. ये होगा हम लोग का फर्स्ट लॉ. जब भी अगर दोनों बेस के बीच में इफ देयर इज मल्टीप्लिकेशन साइन, इफ देयर इज मल्टीप्लिकेशन साइन बिटवीन द टू बेस, ऑलवेज ऐड व्हाट, द इंडेक्स, और ऑलवेज ऐड द पावर, करेक्ट? ये हो गया हमारा सेकंड लॉ. थर्ड लॉ, सी ए, नाउ ये क्या है, डिविजन आ गया. नाउ इधर मल्टीप्लिकेशन था, इधर डिविजन आ गया, ऊपर m और n है. जब भी डिविजन होगा तो याद रखने का, ऑलवेज इधर प्लस किया, इधर करने का व्हाट, हमको माइनस करना है, टू माइनस द बेस. एग्जाम्पल ले लो. एग्जाम्पल क्या आएगा, समझो सी 2 रेज टू 6 और 2 रेज टू 2. तो क्या आएगा, दोनों बेस सेम है, 2, 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 2. 6 में से 2 क्या, तो क्या आएगा आंसर, 4, करेक्ट? ये हम लोग का सेकेंड लॉ. जब भी मल्टीप्लिकेशन होगा पावर को, इंडेक्स को ऐड करो, जब भी डिविजन होगा पावर क्या, इंडेक्स को क्या करने का, माइनस करने, करेक्ट? ये हम लोग का सेकेंड लॉ है, करेक्ट? सपोज ए बेस है, m है, और होल रेज टू n है, यानी m एक पावर है और एक n सेकेंड पावर है. अब दोनों के अंदर क्या मल्टीप्लिकेशन साइन है. अब 2 पावर होगा, एक बेस होगा, तो ऑलवेज क्या करने का है, मल्टीप्लाई करने का, m इंटू n करने का. एग्जाम्पल सपोज 2 3 है और ब्रैकेट के बाद में 4 है, सो क्या आएगा, 2 3 मल्टीप्लाई बाय 4, सो 2 3 4 सा 12. सो ये हो गया हम लोग का आंसर. जब भी एक बेस है, पावर है, और ब्रैकेट के बाद और एक पावर है, तो ऑलवेज व्हाट, मल्टीप्लाई. ये हो गया हम लोग का फोर्थ लॉ. फिफ्थ लॉ कैसी, सी अगर ऐसा होगा, a इंटू बी होल रेज टू m रहेगा, यानी दोनों पावर, दोनों बेस डिफरेंट है, एक ही पावर है, एक ही इंडेक्स है,
तो कैसे लिखोगे इसको, a रेज टू m इंटू b रेज टू m, ऐसा लिखना है, a रेज टू m इंटू b रेज टू m। एग्जाम्पल दे रहा मैं तुम लोग को, सी इधर आएगा 2 इंटू 5 होल रेज टू 3, तो हाउ वी गोइंग टू राइट दिस वन, राइट लाइक दिस 2 रेज टू 3 इंटू 5 रेज टू 3, 2 रेज टू 3 इंटू 5 रेज टू 3 इज द व्हाट फाइनल आंसर, करेक्ट। सिक्स्थ लॉ, सी अगर ऐसा रहेगा a अपॉन b होल रेज टू m रहेगा, अब ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, और ये क्या है तुम्हारा इंडेक्स है, हाउ वी गोइंग टू राइट a रेज टू m अपॉन b रेज टू m, a रेज टू m अपॉन b रेज टू m। एग्जाम्पल अगर लिखोगे तुम लोग तो 2 अपॉन 3 होल रेज टू अगर 5 रहेगा तो कैसे लिखोगे इसको, 2 रेज टू 5 अपॉन 3 रेज टू 5, आंसर 2 रेज टू 5, 3 रेज टू 5 इज द आंसर। ये सिक्स्थ लॉ है, करेक्ट। सेवेंथ लॉ, अगर ऐसा होगा सपोज सी, अगर a रेज टू 0 रहेगा, पावर अगर इंडेक्स 0 होगा, इसका आंसर ऑलवेज क्या आएगा 1। अगर जब भी इंडेक्स 0 रहेगा या पावर 0 रहेगा, बेस का ऑलवेज आंसर आएगा 1। एग्जाम्पल, सपोज इफ आई राइट 100 रेज टू 0 है, इसका आंसर क्या आएगा 1। कोई भी कितनी भी वैल्यू हो दो, कोई भी अल्फाबेट हो दो, अगर इंडेक्स 0 है तो उसका आंसर क्या आएगा 1, करेक्ट ना। 8th फॉर्मूला, a रेज टू माइनस m है, ऊपर नेगेटिव आता है ना, अगर ये नेगेटिव है ये करने का हमको पॉजिटिव, व्हाट टू डू, पॉजिटिव करने का तो कैसा करोगे 1 अपॉन a रेज टू m, ऊपर 1 न्यूमरेटर में 1 आएगा और a रेज टू m नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और ये माइनस था अब इधर आएगा प्लस हो जाएगा, करेक्ट। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, समझो अगर 2 रेज टू माइनस 5 है, क्या आंसर आएगा 1 अपॉन 2 रेज टू माइनस 5, दिस इज द सॉरी 2 रेज टू 5, ये हो गया नेगेटिव था, ये हो गया तुम्हारा पॉजिटिव, ये हो गया तुम्हारा फाइनल आंसर, करेक्ट। सी और एक फॉर्मूला अपना, और एक लॉ है 9, सी a अपॉन बी माइनस m, अब a अपॉन बी माइनस m है, ये माइनस में है, अब इसको a अपॉन बी होल रेज टू माइनस m, इसको करने का पॉजिटिव करने का, कैसे करोगे, उल्टा कर दो, b अपॉन a होल रेज टू m, b अपॉन a, ये b ऊपर जाएगा, a नीचे आएगा, ये माइनस निकल जाएगा। एग्जाम्पल इफ यू टेक द एग्जाम्पल, अगर 2 अपॉन 3 है होल रेज टू माइनस 5, कोई भी नंबर ले लो, अब टू मेक व्हाट इज माइनस 5, टू मेक व्हाट द पॉजिटिव करो, कैसे करोगे, इसको करो इन्वर्ट इनटू करो, उल्टा कर देने का, 2 अपॉन 3 है उल्टा कर दो, क्या आएगा 3 अपॉन 2, 3 अपॉन 2, ये माइनस है तो बिकम व्हाट प्लस हो जाएगा। तो ये 9 जो लॉज है बाय हार्ट करो, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वी विल डू व्हाट, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक्सरसाइज 1 करेंगे और एक्सरसाइज 2 करेंगे। तब तक ये जितना भी लॉ सिखाया मैंने प्लीज़ बाय हार्ट कर लो, है, और टेक केयर ऑफ सेल्फ, टिल देन गुड बाय।